मेरे लिए तो गौरवपूर्ण है ही, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में, खासतौर से प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं और साहित्य में जो लोग तल्लीनता से जुटे हुए हैं, उन सब के लिए भी गौरव की बात है। जहाँ तक साहित्य का सवाल है, तो मेरी भूमिका मुख्य रूप से समीक्षाओं पर आधारित है और स्वतंत्र रूप से भी मैंने कुछ लिखा है। उनमें शब्द का विचार पक्ष सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है। दूसरी पुस्तक जो मैंने लिखी है, संस्कृति, समाज और साहित्य, ये भी काफी लोकप्रिय हुई है और काफी तेजी से हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा वितरित की गई है आदिवासी क्षेत्रों में। शब्द के विचार पक्ष को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने आज से करीब 15 वर्ष पहले साहित्य भूषण सम्मान दिया। मेरी हिंदी भाषा और साहित्य की सेवाओं को विश्व हिंदी सम्मेलन में जोहान्सबर्ग में विश्व हिंदी सम्मान मुझे मिला। प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में मुझे नेहरू लिटरेसी अवार्ड दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के हाथों से मिला। इस तरह साहित्य के कई अन्य सम्मान भी मिले। मध्य प्रदेश में पत्रकारिता का गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार मिला। माधवराव सप्रे संग्रहालय का लाल बलदेव सिंह साहित्यिक सम्मान मिला। शंकराचार्य पत्रकारिता सम्मान मिला। तो ऐसे सम्मान तो कई मिल चुके, लेकिन ये राष्ट्रीय सम्मान है। इसका मतलब है कि आपके द्वारा किए गए कार्य को एक राष्ट्रीय छवि मिली है और उसका प्रभाव ये है कि आपको उसका सम्मान मिल गया। मुख्य रूप से ये सम्मान मुझे दिया जा रहा है प्रतीक रूप से, पर ये उन सब लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है जो साहित्य और शिक्षा के जगत में कुछ काम कर रहे हैं। पद्मश्री अवार्ड जो आज समय में जो मिला, मुझे आनंद इसलिए हुआ कि हमारे पूर्व जो ब्रह्मानंद महाकवि हो गए, ये गुजराती भाषा की समृद्धि जो हिंदी भाषा थी उसमें मन में लग गया, तो उसने ये पगड़ी नहीं पहनूं इसी प्रतिज्ञा की। फिर ये गुजराती भाषा साहित्य की भाषा उसने प्रेमानंद ने बनाई। तब से અને प्रेमानंद ने प्राचीन आख्यान पौराणिक आख्यानों के ऊपर बड़ा प्रयत्न करके आख्यान किया। बस प्रेमानंद की प्रसादी रूप हम आख्यान करते हैं। कैसे कारकिर्दी स्टार्ट हुई और कैसे यहाँ तक पहुंचे, आपके बारे में थोड़ा सा मेरे बाबत में तो क्या कहूँ, मेरे अभ्यास काल के बाद पिताश्री के अवसान के देहांत के बाद मुझे पिताश्री के मित्र ने प्रेरणा दी और मैंने शुरुआत की भगवान की कृपा से, गुरु कृपा से। અને धीरे धीरे सब अभ्यास किया, क्योंकि ये आख्यान परंपरा है, उसमें आख्यान करना बड़ी बड़ी विकट बात है। उसमें साहित्य, संस्कृत है, संगीत है, सब पढ़ना पड़ता है। तो मैंने बड़ी कड़ी मेहनत से रात दिन, रात को 2 बजे तक मैं पढ़ता था और मुखपाठ करता था। तो ये धीरे धीरे विद्या माता सरस्वती कृपा की आज प्राप्त हुई। અને उसी कारण के लिए ये आज पद्मश्री का अवार्ड मेरा, लेकिन मेरा सम्मान नहीं है, प्रेमानंद का सम्मान, नरसिंह का, हेमचंद्राचार्य का सम्मान है, मेरा कुछ नहीं। मैंने प्रयत्न किया और भगवान ने प्रयत्न सफल कर दिया, बस इतना ही कहता हूँ। फॉर्मल इसकी ट्रेनिंग ली थी या आपका कोई गुरु है इसमें? हाँ, मेरे गुरु मेरे पिताश्री, मेरे गुरु मेरे पिताश्री को। मेरी तो 18 वर्ष की साल की उम्र थी, तब से मैं उनके साथ जाता था, तो वो मुझे कुछ प्राप्त हुआ और वो घर में भी सिखाता था। ये मेरे गुरु पिताजी। फिर दूसरे की जो हमारे महादेव शर्मा पंडित जी से कहे, वो काशी के निवासी थे, वो बड़ौदा में आए थे, तो उनकी भी कृपा होकर उन्हें सब कुछ जो कहा वो हमने उसको मान लिया और ये परंपरा चलती रही, आज भी चलती। मेरी 2 पुत्र ये परंपरा में है। मैं प्रद्युम्न भाई, बड़ा भाई, અને उनको भी दिल्ली से आख्यान की वो मिली है। और मानिक भाई तो अभी करते हैं,
उसमें 15-20 प्रोग्राम तो किया है। जी, बहुत बड़ी खुशी हुई है कि मेरे जिंदगी का जो संघर्ष था उसका आज इसका परिणाम, जो प्रमाण मुझे मिला है इसका, तो बहुत खुशी हुई है मुझे कि मैं 7 साल से ही गांव-गांव जा करके अपने इस कला को पिताजी के साथ में सीखा और उसको जीवित रखा। आज तब तक मैंने और बच्चों को सिखाया 35 लोगों को कम से कम। ये मेरी 8वीं पीढ़ी चल रही है साहब। और आगे अब बच्चे भी तैयार बिल्कुल बच्चे तैयार है साहब, बेटा भी सीख रहा है और पोते भी सीख रहे हैं मेरे। किस तरह की आपकी परंपराएं रहती क्या पूरे ये परंपरा सब मेरी उसकी रही सब, जो ये परंपरा है हिंदू मुसलमान की मेरी मिलीजुली परंपरा है। जो मेवात को भी आपने प्रदर्शित किया, बिल्कुल मदरसे को भी प्रदर्शित किया, ब्रज को भी किया। बिल्कुल क्या, मेवात को भी किया सबने मैंने, और गजल, कवालियां, ब्रज के लोकगीत, भजन, मेवाती, दोहा धानी, ये पांडव कला जो का तो 2500 दोहे हैं इसमें। वो भी मेरे कथक प्यार बिल्कुल शिव जी का ब्याह सर हम शिवरात्रि पे गाते हैं, और लोक रामायण है जो उसको भी हम टाइम टाइम पे ब्याह शादियों में लोग सुनते हैं हमारे जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, पेरिस, लंदन, 48 देशों में गए हुए सर। जब आपका जो सम्मान है, कितनी खुशी है परिवार में, मित्रों में और आपके जो मंडली है। बिल्कुल साहब, बहुत खुशी है, मेरे चारों देश से बधाइयाँ आ रही हैं सर, मेरे साथियों की, मेरे उनके कलाकारों की, और जानने वाले जो हमारे जो इस उसके विरासत में जो हमारी, और जो हम ये जो वो करते हैं गाँवों में जा करके जो हमारी जिजवानी प्रथा है, वो लोगों के फोन आ रहे हैं, उनको बहुत खुशहाली है। ब्याह शादी में कोई अंगूठी देता है मेरे दान में। जी हाँ बिल्कुल। 2022 में बहुत अच्छा रहा था। शाहरुख खान, आमिर खान, कंगना रनौत, तारक मेहता का उल्टा चश्मे वाला, कपिल शर्मा जी, और खन्ना साहब, जो बड़े बड़े कलाकार पुराने 28 कलाकार उसमें से फिल्मी कलाकार और लोक कलाकार बुलवाए थे प्रधानमंत्री साहब ने, नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ निवास पे, साथ में हमारे खाना भी खाया साहब ने, बातचीत की। It is a very surprising thing, and I never expected. And actually, disorders like hemophilia, they were all rare disorders, low volume, high cost disorder. The number may be less, but the suffering is so much. And I am very happy and proud that government has recognized our efforts, services in the last 35-40 years. And there are, at least we are happy, the disorder which is not known widely among the public is recognized, and I hope the facilities needed for these patients, especially the reservation, job reservation, and so many issues are there. I think I will have an opportunity to sensitize the authorities with effectively. That is one advantage I am seeing through this award. And myself is a sufferer with hemophilia. When I was born with hemophilia, nothing was there. I could see my maternal uncle literally died for want of treatment. That made me to become a doctor and involved in developing care services for my blood brothers. That is my commitment. And as a profession, I am working as a professor of pathology at JJM Medical College, Davangere. And remaining time I spent for my blood brothers. And there are so many things, and I am really thankful to the union government, our state government, for responding to our appeals, our proposals. In fact, I am in Bangalore for following up of the much needed prophylactic treatment for our hemophilia patients. And there are some administrative, I am meeting the authorities to convince them and take them into our confidence to work together. We want to empower government. We want to complement with the government, and definitely we can make a change, because these are all, as I told you, rare disorders. Our voice is feeble, and we have to come together to make our voice heard in public and government and
different authorities.